जमीन है लोग, मैं प्रयास करता हूं बार बार, लेकिन वह जमीन जो जिनका जमीन है वह जमीन नहीं देते हैं, जिसके कारण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशेश्वर महतो हुआ। अच्छा, एक जो वीडियो क्लिप वायरल होता है आपके वार्ड से, आपके ही वार्ड की जो एक बच्चा है उसके द्वारा एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, एक मजाकी अंदाज में कुछ चीज़ों को दिखलाने का कोशिश करता है, जो हम अपने दर्शकों के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो बच्चा मजाकी अंदाज में चीज़ों को दिखला रहा है। हम दिखाते हैं गोविंद पंचायत एक राजीव पासवान जी के मुखिया के कारनामा। इसे घपलाबाजी और चोर कहा जाए तो इसमें कोई एतराज नहीं। आइए हम आज दिखाते हैं। देखिए, ये सड़क है विनोद पासवान के घर तक, वीको पासवान से घर से लेकर 4 साल पहले पास हुआ है 2018 में, जो कि अभी तक नहीं बना है। आइए आज हम आपको सड़क दिखाते हैं। सड़क देखिए, ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोले, जोरदार ताली मारिए एक बार जोरदार ताली मारिए। आपने कहीं से, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से जो एक बोर्ड आपके द्वारा लगाया गया यहाँ पर में, ये बोर्ड सबका जड़, अगर भ्रांतियाँ फैली, युवा जो यहाँ के हैं, जो कुछ लड़के मिसगाइड हो रहे हैं। पड़ता जमींदार जमीन देने से कतराए, जमीन नहीं दिए, हम लोग रोड नहीं बनाए। जहाँ से हमको एनओसी मिला है वहाँ तक हम वहाँ से लेकर के हम रोड बनाए सकते हैं। तो अगर आज राजीव पासवान का सोशल मीडिया पे चोर कहकर आज उस हर एक व्हाट्सएप पर आपने उछाला, तो मेरा प्रतिष्ठा गया ही गया, आपका पूरे समाज का गया, पूरा हो चुका है। अब मैंने विधायक जी को भी संज्ञान में, कल से मामला उठी तो मैंने विधायक जी को फ़ोन किया, विधायक जी कुछ लड़के लोग हैं मिसगाइड होने के कारण मेरे बारे में वीडियो बनाकर ऐसे किया है, और मैं उस साल से कभी नहीं इस बोर्ड को या कहीं भी बोर्ड को इंक्वायरी करके या फोटो खींचा या वायरलेस किया या अपशब्द का प्रयोग किया। लेकिन आज 4-5 रोज से इस बोर्ड को फोटो खींच करके और तमाम जनता के बीच में अपशब्द का प्रयोग किया, जबकि हम रोड मॉर्गेज की बात हो। और मैं 2016 में मैं मुखिया बना, तो अंचला अधिकारी को मैंने लिखित आवेदन कई बार दिया। एक्चुअली यह जो अभी लोग जो वंचित हैं रोड से, जो संपर्क मार्ग नहीं है, इसको लेकर आप क्या पहल कीजिएगा बाकी बचे हुए समय? जन सहयोग से होती है, अकेला चना भार नहीं पड़ सकता है, सारे लोग का सहयोग होगा। और मैं इसी वित्त वर्ष में जिससे गोर पकड़ना होगा, लेकिन इन लोगों के सहयोग से मैं सड़क को निश्चित रूप से बनाने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं मौजूद हूँ अभी गोविंदपुर पंचायत 1 वार्ड संख्या 6 में, जो बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है। और ब्लॉक कौन सा पड़ता है यहाँ? मंसूर चौक। एक विवादित वीडियो एक लड़का के द्वारा सोशल मीडिया पर एक डाला जाता है, जिस पर एक देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायत गोविंदपुर वार्ड 1 जो है, पंचायत गोविंदपुर 1 प्रखंड मंसूर चौक बेगूसराय योजना का नाम वार्ड 6 संख्या से वीको पासवान के घर से विनोद पासवान के घर तक जो पथ मिट्टी भराई एवं जो है फेबर ब्लॉक जो होता है, फेबर सोलिंग कार्य योजना जो चलाई गई थी, ये 9/20/18-19 प्रकलन राशि जो यहाँ पर दिखलाई गई है, जो आप साफ देख रहे हैं 2,26,300 रुपया। और मुखिया श्री राजीव पासवान जी और अमरजीत पासवान जी, विशेश्वर महतो, ये विशेश्वर महतो वार्ड से, ये विशेश्वर अमरजीत पासवान जी कौन है यहाँ के वार्ड सचिव, अच्छा पिछले पंचवर्षीय योजना का था। तो ये जो पूरी वारदात है, ये एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, और वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद जो पूरी बातें होती है, यहाँ पर आप तमाम लोगों का जमाव रहा, जो वार्ड संख्या 6 के व्यक्तियों को देख रहे हैं। यह पूरी विवाद का जड़ यह बोर्ड है। जैसा कि मुखिया जी से इन चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ जो वार्ड संख्या माफी चाहूँगा, जो गोविंदपुर पंचायत 1 के मुखिया जी हैं, वार्ड संख्या 6 में मैं मौजूद हूँ, मुखिया जी भी यहाँ मौजूद है। वो तमाम चीज़ों पर मुखिया जी से हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, गोविंदपुर पंचायत 1 वार्ड संख्या 6 के वार्ड कमिश्नर महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशेश्वर महतो हुआ। अच्छा, एक जो वीडियो क्लिप वायरल होता है आपके वार्ड से, आपके ही वार्ड की जो एक बच्चा है उसके द्वारा एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, एक मजाकी अंदाज में कुछ चीज़ों को दिखलाने का कोशिश करता है, जो हम अपने दर्शकों के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो बच्चा मजाकी अंदाज में चीज़ों को दिखला रहा है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये तो गलत हुआ, ये तो सरासरी गलत हुआ। जबकि इसका पिताजी और यह लड़का खुद यह मेरे वार्ड में काम किया, मेरे साथ काम किया, उसके बावजूद भी यह 7 साल से कभी नहीं इस बोर्ड को या कहीं भी बोर्ड को इंक्वायरी करके या फोटो खींचा या वायरलेस किया या अपशब्द का प्रयोग किया। लेकिन आज 4-5 रोज से इस बोर्ड को फोटो खींच करके और तमाम जनता के बीच में अपशब्द का प्रयोग किया,
जबकि हम रोड बनाए, यह हमारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, रामनाथ पासवान जी, इनका जमीन है यहाँ, वहाँ देखिए विपिन पासवान का जमीन है, ये जमीन नहीं दिए, ये टोल नहीं, यह जमीन नहीं दिए, इस जमीन के चलते रोड नहीं बना। देखिए पत्रकार महोदय जी, अच्छा एक चीज बतलाइए, एक मिनट जी बोलिए। एक मिनट, जैसा कि सारी बातों को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, मैं जैसा कि हम आए, आप ये एक चीज ये जनता को बतलाइए सार्वजनिक रूप से इस वीडियो के माध्यम से, और तमाम जो आला अधिकारी है उनको भी संदेश इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाइए। आप ये बतलाइए सर, आपने जो रोड बनवाया अपने वार्ड में, जहाँ से जहाँ तक अभी रोड बनी हुई है, जो बोर्ड पर अंकित है, क्या उसका एमबी हुआ था? जो रोड अब यहाँ वर्तमान में जहाँ तक रोड दिख रहा है जनता को, उसका एमबी हुआ था? नहीं, जहाँ तक हम रोड ने बनवाया, बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ तक हम रोड बनाए वहीं तक का मेरे पास एमबी है, अभिलेख है, ऑडिट है, सब कुछ है। अच्छा, तो इसका माने आप इन चीजों को खारिज करते हैं जो बोर्ड पर अंकित है, जो वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो फलाने के आवास से फलाने के आवास तक होना है, तो वो कहीं न कहीं से गलत है। किसान जमीन नहीं दिया, जमींदार जमीन नहीं दिया, इसलिए रोड नहीं बना। और जहाँ से जमीन हमको उपलब्ध हुआ, एनओसी मिला, वहाँ से हमने बनाया और उसको काम को ओके करके कंप्लीट कर दिया। संपर्क मार्ग जो वार्ड संख्या 6 की जनता संपर्क मार्ग से वंचित है, चाहे रोड से वंचित है, कच्ची सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है, इसके लिए आपने क्या पहल किया? जिस टाइम में हम जब जीते पूर्व में 2016 में, तो हमारे अंचलाधिकारी महोदय थे धीरज कुमार सिन्हा, हम उनसे बात किए, हम लोग 40-50 के काफिला में गए, हमारे बगल पड़ोसी हैं जमींदार शीतल बाबू, उनसे बातचीत हुआ, वह जमीन देने से कतराए। हम लोग योजना लिए हुए थे नरेश महतो के घर से लेकर के बाबा स्थान तक का योजना लिए हुए थे, लेकिन वहाँ जमींदारों का जमीन पड़ता है, जमींदार जमीन देने से कतराए, जमीन नहीं दिए, हम लोग रोड नहीं बनाए। जहाँ से हमको एनओसी मिला है वहाँ तक हम वहाँ से लेकर के हम रोड बनाए, और मेरा सब कुछ कंप्लीट है, एमबी ऑडिटर जितना भी है सारा कागजात मेरा कंप्लीट है। अच्छा, या वार्ड कृष्णपति है? नहीं, हम खुद हम खुद। तो जो क्या नाम बताए थे? मेरा नाम विशेश्वर महतो हुआ। विशेश्वर महतो जी जो वार्ड संख्या 6 के वार्ड कमिश्नर हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे। वो तमाम जो चीज़, एक विवादित वीडियो जैसा कि वायरल हुआ है, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, वो तमाम चीज़ों पर खारिज करते हुए इन्होंने अपना पक्ष रखा। और जो वार्ड जो गोविंदपुर पंचायत 1 के मुखिया जी है, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, वो तमाम दृश्य हम आपको दिखलाएंगे, बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे पीछे आप गोविंदपुर पंचायत 1 के मुखिया जी को बैठे हुए देख रहे हैं, और हम इनसे जुड़ेंगे। और जो एक चर्चित मामला अभी तक यहाँ आया है सड़कों की मांग को लेकर, गोविंदपुर पंचायत 1 वार्ड संख्या 6 के जो ग्रामीण लगातार सड़कों की मांग करते आ रहे हैं, और संपर्क मार्ग आज तक इन लोगों को नहीं मुहैया हुआ है। इस तमाम चीज़ों के संबंध में हम मुखिया जी से जुड़ रहे हैं, और मुखिया जी से 2 टूक बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और दूसरी बात ये, जो तमाम लोग कहना है, जो आप दूसरी बार मुखिया चुनकर आए पंचायत में, पंचायत 1 गोविंदपुर पंचायत वार्ड संख्या 6 के जनता के द्वारा साफ कहना है, जो मुखिया जी सड़कों की और जो ग्रामीण सड़क है इसकी और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके विषय में क्या कहें? पहले तो ग्राम पंचायत राज गोविंदपुर में तमाम जनता की ओर से, मैं जनता का सेवक के रूप में आपको मिथिला के पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर जी। ग्राम पंचायत का चुनाव 2001 से स्टार्ट हुई, और मेरे पंचायत में 30 वर्ष नूरुल्लाह अंसारी रहे, 5 वर्ष आदरणीय धर्मेंद्र महतो रहे, और मैं अपने समाज का वार्ड नंबर 5 और 6, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उसी कम्युनिटी का जाति बहुल है। दोनों माननीय मुखिया जी, मेरे तमाम सामान्य जनता बैठे हुए हैं, अगर एक भी छिट्टा अगर दोनों मुखिया जी अगर मट्टी डाल दिए होंगे तो मैं गुलामी कर दूंगा। यह सीट आरक्षित हुआ। मैं इससे पिछले बार भी अपना पत्नी को जनरल सीट से चुनाव करवाया था 11 में, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन जनता का जन सहयोग रहा, तो मात्र 21 वोट से मेरी पत्नी हारी, और मेरे ही ग्रामीण आदरणीय राम जानकी पासवान जी की पुतोह पंचायत समिति बनी। लेकिन ग्राम पंचायत दोनों मेरे टोले में एक भी योजना संचालन नहीं हुई। खैर, उनकी अपनी लेबिलिटी है, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। फिर 2016 में जब यह आरक्षण लगा तो मैं मुखिया बना, और मेरे ही समाज के लोग 2016 में भी
अपार बहुमत से अपना चंदा डालकर मुझे मुखिया बनाने का काम किया। तो जहाँ तक ज़मीन इन्होंने दिया, मैंने आपको दिखाऊंगा कि ज़मीन हुआ, जहाँ ज़मीन मिला तो मैंने सड़क बनाया। जैसा कि आपको भी पता है कि ग्राम पंचायत में एनओसी यानी सहमति होती है तो वो ज़मीन बनती है। तो जहाँ सहमति हुई, मैं 5-6 में जहाँ जहाँ सड़क नहीं थी मैंने पेवर ब्लॉक या जो मिट्टी वाला ईंट है बनाने का कार्य किया। अब जो शेष है तो मेरा दोनों सड़क मुख्य सड़क से, दोनों गांव मुख्य सड़क से जुटी हुई नहीं है, वह ज़मीन निजी है। तो निजी ज़मीन के लिए मैं ग्राम पंचायत आम सभा में सारे लोग से गुजारिश किया कि वह आप लोग ज़मीन दें। ग्रामीण का भी जन सहयोग हुआ, लेकिन निजी ज़मीन है लोग, मैं प्रयास करता हूं बार बार, लेकिन वह ज़मीन जो जिनका ज़मीन है वह ज़मीन नहीं देते हैं, जिसके कारण सड़क नहीं बनी। उसके बाद मैं माननीय विधायक सुरेंद्र मेहता जी को, एक राजा सलेज का पूजन था, उस आयोजन में मैं विधायक जी को बुलाया और विधायक जी मेरे पंचायत के बारे में वो जाने। तो मैंने जानकारी दिया कि सर जहां मुझे ज़मीन मिली, जहां ज़मीन इन्होंने दिया, मैंने सड़क बना दिया। अब ऑलरेडी निजी ज़मीन है, अब ज़मीन जो ज़मींदार है वह ज़मीन देने रहे हैं। तो वह बोले कि आपके ग्राम पंचायत से मॉर्गेज करने की क्षमता है। मैंने उनको बोला कि सर ग्राम पंचायत से मॉर्गेज करने की कानून नहीं है। तो विधायक जी बोले कि प्रपोजल मेरे में है। उन्होंने लोकेशन देखा, जहाँ तक रूट करीब लगा तो उन्होंने लोकेशन तय किया है। और कोरोना के वजह से आपको पता होगा कि ऑल ओवर बिहार का विधायक जी का 1 वर्ष का फंडिंग काट कर कोरोना वैक्सीन में डाल दिया। अब 1 वर्ष पूरा हो चुका है। अब मैंने विधायक जी को भी संज्ञान में, कल से मामला उठी तो मैंने विधायक जी को फ़ोन किया। विधायक जी कुछ लड़के लोग हैं मिसगाइड होने के कारण मेरे बारे में वीडियो बनाकर ऐसे किया है, और मैं उसी समाज का बेटा हूँ। सारा बात हो चुका है, एक बार आप आइए, अब मॉर्गेज करने की जो प्रक्रिया है आप कर लीजिए। विधायक जी मुझे आश्वासन दिए हैं कि दीपावली के बाद मैं मुखिया जी आता हूँ, अगर मॉर्गेज की ही बात होगी, ग्राम पंचायत में चाहे है ही नहीं, क्योंकि बहुत दूरी है, आप इधर से देखें काफ़ी दूरी है, लेकिन जो करीब सटीक है, जहाँ कम किसानों से मुझे खाना होगा विधायक जी को या मुझे, तो मॉर्गेज की बात हो। और मैं 2016 में मैं मुखिया बना, तो अंचला अधिकारी को मैंने लिखित आवेदन कई बार दिया। एक्चुअली यह सदियों से नीचा है, और पिछले बार काफ़ी लिखित आवेदन जो अंचलाधिकारी को आपने दिया था, तो अपने ओर से दिया था कि तमाम ये वार्ड संख्या 6 की जनता को सिग्नेचर हस्ताक्षर करा कर दिया? मैंने ग्राम सभा में पारित किया था। एक्चुअली ग्राम सभा में सारे ग्राम पंचायत मैंने 9 वार्ड के सारे लोग आते हैं, तो मैंने उसको बनाकर प्रोसीडिंग बजाबते उनको दिया था। और पिछले गत वर्ष में वह ग्राम पंचायत मोहनपुर डी ही नहीं, वह ऑल ओवर बारिश की मने कि लोग तमाम लोग झेला। तो ऐसी कोई फंडिंग नहीं है ग्राम पंचायत में जो पानी निकाल दिए जाए, क्योंकि जल जमाव की काफ़ी ऑल ओवर बिहार में हुआ, पूरे देश में हुआ। तो हम लोग जो संवेदना व्यक्त हुई, एक्चुअली मैं ग्रामीण हूँ, मैं आता हूँ, तो मैं आया, और जहाँ तक जो बात हुई पंपिंग सेट लगाना, तो कुछ प्रयास किए अपने स्तर से पानी घिसवाए, लेकिन वह कोई सरकार की फंडिंग थी नहीं। अब जो यह भ्रांतियाँ आता है, लड़के लोग जो मिसगाइड होते हैं, तो मैंने सारी बात भ्रांतियाँ की जड़ कहाँ से आपको पता है? जरा आइएगा, जैसा जी आइएगा, आगे आके दिखाइएगा। भ्रांतियाँ जो फैली, जैसा कि आप भ्रांतियाँ के बारे में बोल रहे हैं, लड़के मिसगाइड हुए हैं, तो लड़के मिसगाइड हुए आखिर किस कारण से हुए, ये आपको पता चला? अभी तत्काल चुनाव सर हुई है, और मेरे ग्राम पंचायत में दूसरी बार मैं जीत गया हूँ। तो प्रतिपक्ष और पक्ष सारे लोग रहते हैं, और मैं तो बार बार बोलता हूँ, आप मीडिया के सामने भी बोलूँगा, हटकर भी बोलूँगा कि मैं इसी समाज का मैं बेटा हूँ। मुखिया तो बाद की बात है, अगर मैं मुखिया रहा या नहीं रहा, आज भी हूँ। कहाँ से अगर फैली, लड़का मिसगाइड हुई? कुछ लोग जो राजनीति करने वाला है, तथा कथित जो मेरे विरोधी लोग हैं, तो इन लोग उससे मिसगाइड होता है। तो मैं इन लोगों से भी बार बार बोलता हूँ, और लगता है कि यह मैं 7 साल रहा, 7 साल के अंदर में इन लोगों को छोटी मोटी वो पारिवारिक बात हो, वह सामाजिक बात हो, या भाईचारा की बात हो, तो जब भी ये लोग बुलाते हैं, तो मैं अपने जिस भेष में हूँ, या हाफ पैंट हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहना रहा हूँ, तो हर एक एंगल से मैं इतना बीच में बोलता हूँ कि मैं आता हूँ। ठीक है कि मेरे भाई को लगा कि मुखिया जी इसमें गमन किए हैं, तो मेरा घर सर 6 भी है और 5 भी है, तो इसको उन्हीं का गार्जियन पूरा काम भी किए हैं।
रामदास का पूरा काम वही किए हैं, सारा चीज़ उनको पता है। तो हमको बुला कर अच्छा, आप हम एक चीज बताते हैं। अच्छा, आपने बताया, हमने समझा उन चीजों को। आप एक चीज आपने कहीं से, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से जो एक बोर्ड आपके द्वारा लगाया गया यहाँ पर में, ये बोर्ड सबका जड़, अगर भ्रांतियां फैली युवा जो यहाँ के हैं, जो कुछ लड़के मिसगाइड हो रहे हैं, तो आपको नहीं कहीं लगता ये बोर्ड सबका जड़ बोर्ड है यहाँ पूरी पर? बात को मैं बोलता हूँ। तो योजना जब संचालन सर होती है, तो मैं मौखिक में बोल रहा था, तो अभी जो योजना ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन योजना में जो नाम आप लिख दीजिएगा टेंटेटिव, वह नाम एडिट नहीं होता है, ठीक? अच्छा, क्योंकि मैनुअली है नहीं, सारा चीज़ ऑल ओवर बिहार का योजना ऑनलाइन है। तो जब मैंने योजना लिया टेंटेटिव संभावित, किसी भी योजना, वह ग्राम पंचायत मुखिया का हो, समिति का हो, विधायक का हो, वह मैंने कि फाइनली नहीं होती है, संभावित होती है। तो योजना जब संचालन होती है तो विवाद होती है, तो एक अभियुक्ति में लिखाता है कि यह जमीन इतना से लेकर फलना के घर से लेकर फलना के घर तक सड़क बननी थी, लेकिन जमीन भूमि विवाद होने के कारण उतना नहीं बना, जिसका इतना ही निर्माण हुई, उतना ही उसका एमबी हुई। माने आपके कथनानुसार जो योजना ऑनलाइन हुई उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और उसी बदलाव के नहीं होने के कारण जो भ्रांतियां फैली, जो लड़के मिसगाइड हुए, उसका सबका कारण ये बोर्ड है। क्योंकि जो योजना में जो ऑनलाइन हुआ, जो योजना वहाँ ऑनलाइन हो चुकी है, अब वो एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड को भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको संतुष्टि होना है तो वह मेरा वह मेरे ग्राम पंचायत में सचिव के महोदय को आवेदन दे कि भीखो पासवान का घर से लेकर विनोद पासवान का बोर्ड इतना लगा हुआ है, मुझे उसे अभिलेख देखने को मिला जाए, या एक कॉपी चाहिए। तो राइट एंड ह्यूमन नेचर में आती है, उसका अधिकार है, आप मांग लीजिए, आप देख लीजिए। लेकिन कोर्ट का ये भी आदेश है, एक सप्ताह पूर्व, या कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक आप उसके बारे में गलत टिप्पणी या सोशल मीडिया में आप वीडियो नहीं डाल सकते हैं, आप पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो आप एक चीज बता दीजिए, जो अगर जनता अगर चाह रही, जो ये बोर्ड, अच्छा ये बताइए सबसे पहले, जो बोर्ड पर योजना जो लिखाया गया था वो कहाँ से कहाँ तक लिखाया गया? योजना उसमें भीखो पासवान के घर से लेकर विनोद पासवान के घर तक बनना है। तो योजना किसी भी आप उसको आगा पीछा कर सकते हैं, जहाँ अगर जनता की सहमति हो। तो वार्ड पिछले बार में कहाँ से कहाँ तक सर बना रोड? अभी जो कंप्लीट हुआ, एमबी हुआ होगा, तो कहाँ तक हुआ? तो वार्ड क्रियान्वयन के तहत, मैं तो मुखिया हूँ, पिछले बार वार्ड क्रियान्वयन के तहत यह कार्य हुई थी। मेरे साथ वार्डर मौजूद है, वह आपको बताएंगे कि वह कहाँ से कहाँ तक संचालन हुई थी जी, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से काम हुई थी, ना कि ग्राम पंचायत से। काम जो पूरा नहीं हो सका, जितना का लक्ष्य लेकर आप चले थे, वो काम पूरा वार्ड में 8 की जनता निराश रह गए, काम नहीं हो गया। इसका मूल कारण था जमीन। नो, जहाँ तक जमीन मिली, इसका मूल कारण आप जितना लक्ष्य लेकर चले थे, जितना बनाने के लिए आप जिनका जमीन था उन्होंने नहीं दिया, और उस पर सारे लोग को पता है कि सारे लोग मशक्कत, काफ़ी लोग बवाल भी हुआ, मेरे ऊपर बहुत लोग आए। खैर, नेता हैं, ऐसा ही होता रहता है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। लेकिन तब भी मैंने प्रयास किया। दूसरी बार इन लोगों को जन सहयोग से, अपार जन सहयोग से मैंने दूसरी बार भी जीत गया। और कभी भी अगर मैं इस पंचायत का एक मुखिया होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, इतना होने के बावजूद भी वह गिला शिकवा को दूर करते हुए, और मुझे भी इसी समाज में रहना है, लेकिन आज अगर इसी चीज़ को मुझे बुलाकर अगर यह बात को बोलता, तो मैंने शुरू में ही बोला हूँ कि मैं मुखिया नहीं, समाज में बेटा हूँ। तो हर एक समाज में आपके साथ में भात दाल बैठे खाता हूँ। तो ये चीज़ आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आज राजीव पासवान का सोशल मीडिया पे चोर कहकर आज उस हर एक व्हाट्सएप पर आपने उछाला, तो मेरा प्रतिष्ठा गया ही गया, आपका पूरे समाज का गया, क्योंकि मैं इसी समाज का बेटा हूँ। आप किसी भी समय हमसे पूछ सकते थे। इस चीज़ को मुझे दुख है, उस प्रतिष्ठा को कौन उठाएगा? अच्छा, तो आपका साफ कहना है, जो एक युवक है जिसके द्वारा इस तरह का जो बातें सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था, उसको आप खारिज करते हुए आपका कहना ये है, जो रोड है, जो रोड कंप्लीट, जितना जो योजना पर रोड आई थी, जितना योजना में आया था, जो बोर्ड में दिख रहा है अभी लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं से जमीन नहीं होने के कारण वो काम नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, इतना होने के बाद मैं इसी समाज से हूँ, अगर हर एक दुख सुख में साथ हूँ और रहूँगा। ये लोग जो मिसगाइड होते हैं किसी और से, कोई जानकारी हो, मैं शुरू में बोला हूँ कि एक मुखिया संवैधानिक पोस्ट है, और मैंने चुनाव भी कहा था
कि आप मुखिया रे नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजीव रे कहिए, क्योंकि एक मुखिया समझ आप पूछिए, मेरे बहुत सारे लोग हैं, कोई हमको रे भी बोलते हैं, कोई भैया भी बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि संवैधानिक पोस्ट है, आप मुखिया रे नहीं बोल सकते। तो मैंने इनको कहा कि अभी भी इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि आज मेरा प्रतिष्ठा गया, इन लोग गया, क्योंकि मैं इसी समाज में हूँ। तो कोई चीज़ आप पूछते हैं समाज की हर एक एंगल, तो ये भी हमको बोला क्यों नहीं पूछ लिया। अच्छा, आप अपार बहुमत के साथ, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं, इसी समाज की जनता ने आपको पुनः सत्ता में लाने का काम किया, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे तमाम ग्रामवासियों को, जो अभी लोग जो वंचित हैं रोड से, जो संपर्क मार्ग नहीं है, इसको लेकर आप क्या पहल कीजिएगा बाकी बचे हुए समय में? देखिए, जनता कोई जात से नहीं होती है, जनता जमात से होती है और जन सहयोग से होती है। अकेला चना भार नहीं पड़ सकता है, सारे लोग का सहयोग होगा। और मैं इसी वित्त वर्ष में निश्चित रूप से, या मैं करूं, विधायक जी करें, जिससे गौर पकड़ना होगा, लेकिन इन लोगों के सहयोग से मैं सड़क को निश्चित रूप से बनाने का काम करूंगा। लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोले, जोरदार ताली मारिए, एक बार जोरदार ताली मारिए मुखिया जी के लिए, सभी लोग मारिए। देखिए, यहाँ कोई पक्ष अपक्षधर की बात नहीं हो रही है। मुखिया जी जैसा ये बताया है, निश्चित रूप से इतना चीजें होने के जो बच्चे मिक्स गाइड हुए हैं, इसके बावजूद भी हम वादा करते हैं इस गांव के बेटे के नाते, जो निश्चित रूप से एक मुखिया ने इस गांव के बेटा, चाहे किसी को पैर पकड़ना होगा तो पैर भी पकड़ेंगे, चाहे जो भी जद्दोजहद करना होगा करेंगे, मगर वार्ड संख्या 8 की जो जनता, जो रोड से वार्ड संख्या 6 की जो जनता रोड से वंचित है, गोविंदपुर पंचायत 1 का मुखिया साफ अभी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतना के बावजूद भी हम चाहेंगे जो हमारा गोविंदपुर, और हम अपने सेशन में और हम अपने इस साल में, अपने सत्काल में ही निश्चित रूप से हम गोविंदपुर वार्ड संख्या 6 की जनता को जो रोड से वंचित है वो दिलाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट गोविंदपुर पंचायत 1 के मुखिया के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्याप्ति धाम।